नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एनसीएल हेडक्वार्टर में आज फिर सैकड़ों अभ्यर्थी प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों का समर्थन करने देश के अलग अलग राज्यों से समर्थन करने पहुंचे हैं। उनका कहना है कि एनसीएल ने 2000 लोगों से धोखा करके 2014 में प्रशासनिक कारण का हवाला देकर परीक्षा रद्द कर दी थी। उनकी मांग है कि 2014 से लेकर जो गड़बड़ी हुई है उसमें एनसीएल प्रबंधन की पोल खुल गई है, जिसके चलते वो खुद बाहर आकर बोलना नहीं चाहते हैं। तो एनसीएल हेडक्वार्टर में सुबह से ही हम कवरेज यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के। सुबह से ही अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। तहसीलदार मिलने यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा है कि मैं सीएमडी से बात करके पूरी जानकारी लेकर के जवाब देता हूँ कि आखिर इनकी क्या क्या मांग है। बिहार से और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, छात्र पहुँचे हुए हैं जो 2014 में परीक्षा की गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। उन अभ्यर्थियों से मैं बात करता हूँ। बिहार से हैं, यूपी से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, तमाम ऐसे राज्यों से आए हुए हैं और आज इनका खुला समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कि उन्होंने कहा है कि हमने मेहनत किया, एग्जाम क्रैक किया, इसके बावजूद भी एनसीएल प्रबंधन ने 1.5 साल के बाद इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आखिर इनकी पीड़ा क्या है, इनका दर्द क्या है, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ कि आखिर इस एग्जाम में क्यों गड़बड़ी हुई है। ये तमाम ऐसी बातें हैं। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। संजीत कुमार, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है सर कि 2014 में एनसीएल ने 15 ट्रेडों को वैकेंसी निकाली थी। उसमें 13 ट्रेडों का सेम जितना मुझे एग्ज़ाम हुआ सेम डेट में उसे भी हुआ और माने सब लोगों का रिजल्ट हुआ। रिजल्ट होने के बाद सबका इंटरव्यू मेडिकल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। होने के बाद सर एनसीएल ने 13 ट्रेडों का ज्वाइनिंग करवा लिया और 2 ट्रेडों को आज तक प्रक्रिया रोके रहा। और जब हम लोगों ने यहाँ पर आकर पूछा ऑफिस में तो उस टाइम बताया कि आपका काम आगे किया जाएगा। लेकिन आज जब कुछ 1.5 साल के बाद ये बोलते हैं कि धांधली आपके कामों में हुआ है, तो आज तक एएसआई और सिक्योरिटी गार्ड की आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है सर। इसके लिए हम लोग प्रक्रिया आगे की मांग 2014 से लेकर के आज तक आपकी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है। ठीक है, और क्या कहते हैं आप? कहाँ से आए? बंगाल से आए, कल बंगाल से आए। क्या नाम है? रमेंद्रनाथ मजुमदार है। क्या दिक्कत है बताइए। हमारा 2014 में रिक्रूटिंग हुआ था। वो एनसीएल का एग्ज़ाम हुआ था और क्या है सिक्योरिटी गार्ड और गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था 2014 और 15 में। तो हमारा परीक्षा हो गया था, इंटरव्यू हो गया था, मेडिकल भी हो गया था और सब कुछ हो गया, बायोडाटा भी जमा हो गया। लास्ट में उन लोग 1.5 साल के बाद उन लोग कैंसिल कर दिया, बताया था क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के लिए ये कारण बंद कर दिया गया। अभी क्या चाहते हैं आप? हम लोग आगे की प्रोसेस करने के लिए चाहते हैं। आगे का प्रोसेस हो, क्या प्रोसेस होना चाहिए? आगे का प्रोसेस है जो हम लोग का योगदान की प्रक्रिया बाकी है उसको चालू कर दिया जाए। एग्जाम की प्रक्रिया जो बाकी है वो योगदान। एग्जाम तो हम दे चुके हैं, पास हो चुके हैं, इंटरव्यू दिए हैं। उसमें कितने छात्र थे आप लोग? हम लोग 2064 छात्र। 2064 लोगों की भविष्य की बात है इसमें। सभी जो भी युवा हैं उनके भविष्य की बात है, उनको रोजगार देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार सिंह हुआ। कहाँ से आए? बक्सर बिहार से आए हैं। क्या अभी समर्थन करने आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल समर्थन के लिए आए हैं, युवाओं के साथ में है। क्या मांगे आपकी? जो प्रक्रिया हमारी रुकी हुई है, रिटेन हो गया है, इंटरव्यू हुआ है, मेडिकल हुआ है, सारी प्रक्रिया सभी पदों के एक साथ हुई है। रिटर्न, इंटरव्यू, मेडिकल सब कुछ हो गया था, इसके बावजूद भी नहीं आपको ज्वाइनिंग हुई? नहीं, इसके बाद केवल मेरिट लिस्ट निकालना है। इन लोग को मेरिट लिस्ट निकाल दे बस। 2014 से मामला अटका हुआ। देखिए इनकी ज्वाइनिंग बस रुकी हुई है, बाकी का प्रोसेस पूरा कर लिया गया है। बावजूद इसके अभी तक एनसीएल प्रबंधन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा इनका आरोप है। और लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। आप कहाँ से हैं? क्या नाम? मैं सिंगरौली से सर। सिंगरौली से, बताइए क्या दिक्कत है? सर 2014 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें इन्होंने इतना अपना सिर्फ अपना पक्ष रखा और बच्चों के पूरे भविष्य को चौपट किया। इन्होंने सेम नोटिफिकेशन पे टोटल 15 पोस्ट की भर्ती निकाली थी, जिसमें से इन्होंने 13 को सेलेक्ट किया और 2 के लिए कहा कि एग्जाम में कुछ त्रुटियां पाई गई, इसलिए हमने ये रद्द किया। जब बच्चे इकट्ठा होकर गए उनसे पूछने के लिए तो उन्होंने कहा कि ये त्रुटियां थी। क्या त्रुटियां थी सर? लड़कों ने व्हाइटनर लगाया। कितने लड़कों ने व्हाइटनर लगाया? एग्जामिनेशन सेंटर आपका, एग्जामिनेशन सेंटर में स्टाफ आपके, सब कुछ आपका, एजेंसी आपकी। लड़के बाहर से आके सिर्फ एग्जाम देने आए और अपना बस्ता लेके चुपचाप चले गए। आपको कहीं गलत नजर नहीं आया। वो कौन सी एजेंसी है सर जो व्हाइटनर वाले एमआर सीट को सही सेलेक्ट करती है? अगर व्हाइटनर लगाए भी होंगे तो 2-4 लड़कों ने लगाया सर। कितने 2000 लोगों की सवाल यह कि 2000 लड़कों ने व्हाइटनर लगाया क्या? और सेम एजेंसी, वही एजेंसी बाकी 13 ट्रेड का एग्जाम करा रही है, उनके लिए सही है, हम लोग के लिए गलत है क्या? यही सवाल तुम लोग आज तक पूछ रहे हैं। यही सवाल आज तक पूछ रहे हैं कि अगर जवाब मिल रहा है? कोई जवाब नहीं सर, कोई जवाब नहीं। क्या अभी क्या चल रहा है सर? हम लोग आज तक न्याय के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। क्या नाम है? आशीष द्विवेदी सर।
ठीक है लेकिन कोई न्याय कहीं कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए इनकी आज सब बेरोजगार भटक रहे हैं। 2014-15 से पीड़ा है। आपने सुना कि किस तरीके से नज़रअंदाज किया गया, एनसीएल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर लिए, जबकि सेम नोटिफिकेशन में 13 ट्रेडों की ज्वाइनिंग करा दी गई, जबकि ये 2 ट्रेडों में 2063 लोग सीधा जुड़े हुए हैं। एनसीएल प्रबंधन ने इनसे किनारा कर लिया है। निश्चित रूप से देखिए कितनी बड़ी पीड़ा है, जिसके वजह से वेस्ट बंगाल हो या फिर यूपी हो, तमाम बिहार हो, ऐसे झारखंड हो, यहाँ से लोग पहुँचे हुए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि जो भी प्रोसेस है उनकी ज्वाइनिंग की वो कराई जाए। इन छात्रों ने आज जो उन छात्रों का समर्थन करने आए हैं जिनके साथ गड़बड़ी हुई है। कुछ और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है कि हम लोग को 2013 में 14 में वैकेंसी आई थी एनसीएल की। जी वही मामला है। हम लोग की जहाँ से प्रक्रिया रुकी हुई है, बक्सर से, जहाँ से, हाँ जी, हमको जहाँ से प्रक्रिया रुकी हुई है हम लोग की, वहीं से एनसीएल स्टार्ट कर दें हम लोग की प्रक्रिया जहाँ से रुकी स्टार्ट कर दे। आप बताइए क्या आप कुछ अभी स्पीच अच्छा से दे रहे थे, स्पीच में क्या कुछ बोल रहे थे आप? बता रहे थे ये कि इन लोगों ने जो 14 में जो वैकेंसी निकाली, वैकेंसी निकालने के बाद रिटर्न लिया, एग्ज़ाम लिया, इंटरव्यू करवाया, मेडिकल करवाया, वाइवा करवाया, ये सब सारे प्रक्रिया के बाद इनको क्या आगे की ज्वाइनिंग लेटर ही होती है, तो आगे की प्रक्रिया ही हम लोग को देना, जो इनका प्रक्रिया है वो प्रक्रिया करें यार। तो ज्वाइनिंग लेटर देने की बात हुई थी, उसके बाद इन्होंने सीधा इनकार कर दिया था, क्योंकि सारे लोगों की ज्वाइनिंग करा दी। यही 2 ट्रेड जो बच गए थे उसमें से 2063 लोग सीधा जुड़े हुए हैं। वही लोग आज यहाँ पर उन छात्रों का समर्थन करने आए हैं जिन छात्रों ने सीधा आरोप लगाया कि एनसीएल में 90 से या फिर 80 से ज़्यादा नंबर पाने वाले लोग गड़बड़ी किए हैं। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है, इसमें मैं लगातार अपडेट्स देता रहूँगा कि क्या कुछ मामला है। अभी यहाँ पर जिला प्रशासन के लोग पहुँचे हुए हैं, उनसे क्या कुछ अपडेट होता है, एनसीएल प्रबंधन का क्या कुछ जवाब आता है, ये हम लेकर के देंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़।